यहाँ पर जो है तकरीबन 400-500 घर डूबे हुए हैं। इसमें से कुछ किराएदार है, कुछ मकानदार है और काफ़ी दिनों से पानी रुका हुआ है। घर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल कुछ घर डूब चुके हैं, कुछ घर आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। अभी पीछे यहाँ पर 3-4 मसाजिद जो है गंदे पानी के अंदर कई हफ्तों से डूबी हुई। यहाँ से पानी की निकासी का अमल किया जा सकता है, हुकूमत अगर चाहे तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन कुछ सियासी मकासद हैं इसके पीछे या क्या इरादे हैं, लैंड ग्रैबर्स की क्या मजबूरियां हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मैं तमाम हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर राशन वगैरह तो लाके दिया जा रहा है और बहुत सारे हजरात बिस्तर का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, कुछ हजरात ने बर्तनों की भी जो है इंतज़ाम किया है और बहुत सारे रिफाही तंजीमों ने यहाँ का दौरा किया, यहाँ के लोगों से जो इनसे मुमकिन हो सकता है वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सामान लेकर अखर जाएं तो कहाँ जाएं? रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो रिश्तेदारों कितने दिन रखेंगे? कोई भी किसी दूसरे रिश्तेदार को कितने दिन रख सकेंगे? दूसरी जगह किराया भरना, दूसरी जगह किराए से लेकर रहना कितना मुश्किल काम है इस दौर में, महंगाई के दौर में, आप खुद समझ सकते हैं। तो मेरी तमाम ही असर और रसूख रखने वाली शख्सियात से, तंजीमों से, चाहे वो मिली तंजीमें हों या सियासी तंजीमें हों, अदबन गुजारिश करता हूँ कि बराए करम एक ताउन हमारा यहाँ की कौम का, यहाँ के मुसलमानों का, यहाँ के गरीबों का जो टूटे हुए दिल के साथ में अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, उन हजरात की खिदमत के लिए और इन टूटे हुए दिलों की दुआएं लेने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए यहाँ से पानी खाली करवाने की कोशिश करें। बहुत दूर दूर तक हम हमदर्दी के दावे तो करते नज़र आते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि अब पड़ोस में अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचा लिया जाए। पड़ोस में किसी का दिल टूटा हुआ है तो उसके टूटे हुए दिल को जोड़कर उसकी दुआएं लेने की कोशिश की जाए। मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ से सबसे पहले सफाई का और पानी के निकालने का कोई ज़ोर डाला जाए। असर और रसूख हजरात, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तो था ही तालाब और इसमें बना ले गया, पानी यहाँ ना आए तो कहाँ आए। ऐसा नहीं है, पानी की एक हद है यहाँ पर मौजूद, तालाब की एक हद मौजूद है। उस हद से पानी आगे इस वजह से बढ़ा है कि एक यहाँ से फरंगी नाला आता है, उस फरंगी नाले को अगर उसका रास्ता साफ कर दिया जाए तो पानी वहाँ जाएगा इब्राहिमपट्टनम की तरफ में। उस इब्राहिमपट्टनम के रास्ते को रोक दिया गया, उस नाले के रास्ते को, और उसमें तामीरात कर दी गई है। अब उस नाले को सबसे पहले तो रोकना है। वो पानी इन होने का रास्ता है, पानी अंदर आने का रास्ता है। इस तालाब में पानी वहीं से भी आ रहा है, बहुत सारी जगह से आ रहा है, वहाँ से भी ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ से पानी आ रहा है और पानी निकलने के यहाँ पर गेट लगे हुए मौजूद है। पीछे इसी तालाब के पीछे इतना ही तालाब, जितने फिट में ये तालाब है, जितना गहरा ये तालाब है, उतना ही तालाब, इस तालाब के पीछे ज़मीन, खाली ज़मीन मौजूद है, अभी भी खाली ज़मीन मौजूद है कट्टे के पीछे। लेकिन उस कट्टे पर पुलिस बिठा दी गई है कि उसके पीछे पानी ना जाए। कहा जाता है कि भाई मोटरों से पानी निकाला जाए, लेकिन मोटरों से पानी नहीं निकाला जा रहा है। कम से कम आखिरी दर्जा मोटरों से, एक छोटी गेट है यहाँ पर, उस गेट से पानी निकालने के लिए कहा जाता है, उस गेट से खातिर खाह पानी नहीं निकाला जाता है जैसा निकालना चाहिए था। जिस प्रेशर से निकालना चाहिए था उस प्रेशर से नहीं निकाला जा रहा है। इनकी अपनी सियासी मजबूरियाँ हैं, इनकी अपने क्या मफादात इसके पीछे है कि इन गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं। बस इसी बात पर मैं आपसे रुख्सत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसकी थोड़ी तफसीलात बोलिए। आप लोग अब तक क्या काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर बहुत सारे हजरात को यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारी तंजीमें आ रही हैं। हुआ ये कि जब यहाँ से लोग अपने अपने सामान खाली करके जा रहे थे तो हमने सबके नाम और नंबर नोट कर लिए और इतनी बेहतरीन फहरिस्त बनाई कि यहाँ पर मकामी लोगों के पास भी उतनी फहरिस्त नहीं है। तो हमने जो है उन फहरिस्त को अपने पास में रखा हुआ है और जो हजरात मुतासिर है उन तक ही इस इमदाद को पहुँचाने का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम के साथ में, उनकी इज़्ज़त और ख़ुददारी का पास और लिहाज रखते हुए उन तक पहुँचाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 248 अफराद के नाम प्रेजेंट मौजूद है और उसके अलावा और 75 ऐसे अफराद हैं जिनको हम बहुत कसीर मकदार में पहुंचा चुके हैं और भी आगे पहुंचाएंगे इंशाल्लाह उनको। लेकिन ये सबसे पहले पानी की निकासी हो जाए तो सब मालूम होगा कि किसका क्या नुकसान हुआ है। हम सब इमदाद करने वालों से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले पानी निकल जाए तो फिर हमको मालूम होगा, अंदाज़ा होगा कि किसका क्या नुकसान होगा। हमारा इरादा है कि एक फॉर्म डेवलप करें, एक फॉर्म बनाएं जिस फॉर्म में नाम हो, डोर नंबर हो और फिर उसके अंदर उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या ज़रूरत है इस वक्त में, उनकी क्या ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसी को फ्रिज की ज़रूरत है, किसी को वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, किसी को घर की सफाई के लिए मजदूर की ज़रूरत है, किसी को घर की सफाई के लिए कुछ अफराद की ज़रूरत है।
اور کسی کو جو ہے چولہا کسی کا خراب ہو گیا ہے, کسی کو گدے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو تخت کی ضرورت ہے, کسی کی الماری خراب ہو گئی, کسی کا تخت خراب ہو گیا ہے, الغرض کسی کے بہت ساری کرسیاں تھیں وہ خراب ہو گئی, کسی کا چولہے کا ساز و سامان برباد ہو گیا, کسی کی کوئی کاروبار کی چیزیں تھیں, دکان تھی وہ برباد ہو گئی, کسی کا جو ہے گودام تھا وہ گھر میں رکھا ہوا تھا ساز و سامان وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا. تو اس طرح کے جو نقصانات ہیں ان کے نقصانات کا اندازہ لگا کر اس فارم میں لکھ دیا جائے اور لکھ کر ان کی ضرورت کو پوری کی جائے. جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی چاہت کے مطابق خدمت نہ کریں بلکہ ان کی حاجت کے مطابق خدمت کریں, یہ ہم چاہتے ہیں تاکہ ان کی اپنی ضرورتیں پوری ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور غریبوں کی دعا لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ.